हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको रोज एक नया वीडियो और आने वाले जो जो सीक्वेंस से टॉपिक चल रहे हैं, मैं सीक्वेंस वाइज टॉपिक टू टॉपिक आपको लेके चल रहा हूं। तो उसी क्रम में मैं आज आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ा दिया है, मैंने आपको जैन धर्म पढ़ा दिया है, मैंने सिंधु सभ्यता पढ़ा दी है, वैदिक सभ्यता पढ़ा दी है। उस पर अगर जो भी थोड़ा बहुत बनते बचता है उसका मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा। तो आज मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए लाया हूँ शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म भी इम्पोर्टेंट है, चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति में इसका बहुत बड़ा महत्व है। शैव धर्म, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान शिव के बारे में इसमें हम लोग पूजा करते हैं, उनके बारे में ही हम लोग उनकी उपासना करते हैं। तो उसके रिलेटेड हम इसमें लेके आए हैं कि इसमें किसने किसने इसकी पूजा की, कौन कौन से इसमें गुट हो गए, कौन कितने फाड़ हो गए, इसमें से कितने इसके संप्रदाय निकल के अलग अलग हो गए। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ, देखिए शैव धर्म। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं शैव धर्म पे। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो शैव धर्मी लोग कहलाते हैं। जैसे आजकल क्या प्रचलित है, हम लोग हिंदू धर्म में जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम लोग सबके मानने वाले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल भगवान शिव की ही पूजा करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं शैव धर्मी। आगे चलते हैं। अगर सबसे इसके पुरातन साक्ष्य या प्राचीन साक्ष्य की बात करें, तो लिंग उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता। शैव संप्रदाय का एक विशेष रूप देखने को मिलता है पूजा का। उसमें हम लोग लिंग की पूजा करते हैं, और लिंग की पूजा का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था हमको? पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में। आपने देखा होगा, हड़प्पा सभ्यता में मिला था। वहां पे हम लोग उनको क्या कहते थे? पशुपतिनाथ कहा जाता था। आगे चलते हैं, हमने कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम इंक्लूडिंग इन दिस टॉपिक। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं जो मैंने इंक्लूड ना किया हो, सारे के सारे। तो देखते हैं। लिंग पूजा मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण सबसे पहला लिंग पूजा का जो उदाहरण मिला, वो कहाँ मिला हमको? मत्स्य पुराण में मिला। याद रखिए, हम लोग पढ़ते हैं पुराण, हमारे पास कितने हैं? 18 पुराण हैं। तो उसमें एक मत्स्य पुराण है जिसमें लिंग पूजा का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला। फिर रुद्र की पत्नी को पार्वती किसमें कहा गया? तैत्रीय अरण्यक में कहा गया। तैत्रीय अरण्यक है जिसमें रुद्र की पत्नी को पार्वती के रूप में दर्शाया गया। नंबर 2 पॉइंट ये हो गया। नंबर 3 पे आते हैं नाथ संप्रदाय। आपने देखा होगा, एक नाथ संप्रदाय है जिसका सबसे बड़ी पीठ हमारे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? गोरखपुर में है। और गोरखपुर किस संत के नाम पड़ा है? गोरखनाथ के नाम पर। लेकिन नाथ संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। मत्स्येंद्र नाथ ने, जो गोरखनाथ के गुरु थे। लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम किया, इनका जो प्रचार प्रसार किया, वो गोरखनाथ ने किया। इस नाथ संप्रदाय से ही रिलेटेड एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो नाथ संप्रदाय से ही रिलेटेड हैं। सबसे बड़ी बात नाथ संप्रदाय की यह है, इन्होंने ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार या ब्राह्मणवाद का विरोध किया, और जाति प्रथा का भी विरोध किया। मतलब इन्होंने एक समाज में एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की, समाज में एक ऐसी चीज लाने की कोशिश की जिससे कि जो जैसे समाज हमारा बटता हुआ जा रहा था जातियों में, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, ब्राह्मण के विशेषाधिकारों का विरोध किया, और जाति प्रथा का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और इसमें से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ही डिनाइड डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिज्म। ओके। तो अगर बात करते हैं हम लोग शैव धर्म की, शैव धर्म को प्रश्रय किसने दिया? चालुक्यों ने दिया। मतलब जिन्होंने अपने राज्य में उनको फलने फूलने दिया, उसको प्रश्रय कहते हैं हम लोग। शैव धर्म चालुक्य राजाओं ने दिया, राष्ट्रकूट राजाओं ने किया, पल्लव राजाओं ने किया, चोल राजाओं ने। 4 राजाओं ने, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव और चालुक्य। 4 राजाओं, 4 प्रकार के शासन और डायनेस्टीज हुए, जिनमें इन लोगों को क्या हुआ?
4 प्रकार के, कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कि इन्होंने कहा कि मेरे राज्य में आराम से आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इन लोगों ने इनको क्या किया, माना भी। जैसे कैलाश मंदिर एलोरा में जो एक बनाया गया मंदिर, जिसे हम लोग कैलाश मंदिर कहते हैं, उसे राष्ट्रकूटों ने बनवाया, और राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने बनाया था। अगर बात करें राजराजेश्वर मंदिर, तो राजराजेश्वर मंदिर जो था कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में है। और इसको बनवाया किसने? चोल राजा। एक था राज नाम का एक राजा था, जिसने चोल साम्राज्य में हुआ, और उसने ही इस मंदिर को बनाया राजराजेश्वर। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ये कहाँ है? तंजावुर या तंजौर तमिलनाडु में। दूसरी बात करते हैं कुषाण मुद्रा। एक कुषाणों की मुद्रा पाई गई, जिसमें नंदी और शिव दोनों की साथ साथ मुद्राओं का अंकन किया, चित्रों का अंकन किया गया उस मुद्रा पे। तो ये चीज भी इससे ज्ञात होता है कि कुषाण भी शैव धर्म में इंटरेस्टेड थे, और इस धर्म को फलने फूलने के लिए कुछ ना कुछ गतिविधियां करते थे, और उन्होंने इसको प्रश्रय थोड़ा बहुत दिया। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं वामन पुराण की। मैंने बताया पुराण 18 है, जैसे मत्स्य पुराण में पहली बार हमको मिला था लिंग पूजा का साक्ष्य, लेकिन वामन पुराण में हमको मिलते हैं ये इसके संप्रदाय। मतलब जैसे बहुत सारे संप्रदाय निकल गए यहाँ से, तो उन्होंने बताया मत्स्य वामन पुराण में कि एक इसका संप्रदाय हुआ पाशुपत संप्रदाय, जिसका जो इन्वेंशन किया था, या मतलब जिनको डिस्कवर किया था, या जिनको उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बनाया था, वो थे लकुलिश नाम के एक संत हुए, जिनको शिव का 18वां अवतार कहा जाता है। शिव का 18वां अवतार लकुलिश का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शिव के 18वें अवतार किन्हें माना जाता है? तो लकुलिश को माना जाता है। और इन्होंने किसका इन्वेंशन किया? पाशुपत संप्रदाय को इन्होंने स्टैब्लिश किया। आगे बात करते हैं कपालिक एक शाखा निकली, और उसको हम लोग किन्होंने स्टैब्लिश किया? भैरव ने। जिनको हम लोग मानते हैं शंकर जी का एक रूप मानते हैं, उनको भैरवनाथ जिनको कहा जाता है। तो कपालिक जो लोग थे उसमें भैरव, जो कपालिक लोग होते हैं वो भैरव की पूजा करते हैं, न कि शिव की पूजा करते हैं। एक हुए कालामुख, हम लोग देखते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अघोरी, जो रात में शमशान घाट में नरकपालों में खाना खाते हैं, शराब भी पीते हैं और भस्म लगाते हैं, और वो शमशान में रहते हैं। उनको हम लोग, उनके संप्रदाय को कालामुख संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहते हैं? कालामुख। अगर आप एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अघोरी होते हैं वो किस संप्रदाय से रिलेटेड होते हैं, तो कालामुख संप्रदाय से रिलेटेड होते हैं। आगे एक आया लिंगायत। ये लिंगायत संप्रदाय हमारे तरफ नहीं रहा, ये दक्षिण भारत में हुआ। ये कलचुरी राजाओं की कलचुरी डायनेस्टी हुई, उसमें एक बासव और ये अल्लाह प्रभु, उनको बासव भी कहते हैं, और इनका भतीजा चन्ना बासव नाम के दो लोगों ने इस संप्रदाय को इस्टेब्लिश किया, और इसके प्रोग्रेस के लिए आगे जो काम किए उन्होंने किया। इसलिए उनको कहते हैं लिंगायत संप्रदाय, जो दक्षिण भारत में रहा, हमारे यहाँ पर नहीं है। लिंगायत संप्रदाय की बेटा कुछ विशेषताएं हैं। वो करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? जैसे जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, जिस चीज का विरोध किया मैंने उसमें कट मार दिया है। उपवास का भी, जिसे हम लोग कहते हैं व्रत रख लो, सोमवार का व्रत रख लो, फलाना व्रत रख लो, दिमाग का, तो उन्होंने इसको डिनाई किया। इन्होंने कहा दिस इज नथिंग अबाउट द गॉड। ये गॉड इसको मानता ही नहीं है, और हम भी इसको नहीं मानेंगे। उपवास से कोई मतलब नहीं है मेरा। और दूसरा प्रतिभोज का, जिसको हम लोग कहते हैं हम दूसरे के यहाँ, उन्होंने कहा आइए मैंने भगवान के नाम पर भंडारा रखा है, फलाना ढिमाका ये है, वो किसी के ऊपर बोझ डाल दिया, आप इतने ब्राह्मण खिलाइए, उतने ब्राह्मण खिलाइए, फलाना करे ढिमाका। उन्होंने इस चीज़ का भी विरोध किया। उन्होंने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू गॉड, ये सिर्फ रिलेटेड गॉड से है ही नहीं, ये ओनली टू ओनली मैन और बेनिफिट्स ऑफ मैन। उन्होंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ मानव का ही एक विशेषाधिकार है और कुछ नहीं है। उन्होंने बताया तीर्थ यात्रा का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर किसी चीज को पूजने जाते हैं तो इससे अच्छा है अपने घर में पूजिए। उन्होंने इसका भी कोई मतलब नहीं बताया। फिर उन्होंने बलि, जैसे क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग पहले क्या होता था कि भगवान शंकर को ये चीज चढ़ाइए, बकरा चढ़ाइए, भैंसा चढ़ाइए। आज भी कई जगह बलि प्रथा चल रही है, लेकिन लोगों ने इसको डिनाई करना शुरू किया। लिंगायत संप्रदाय में इसको बहुत पहले डिनाई कर दिया था कि इसका कोई मतलब नहीं, बलि प्रथा का कोई मतलब नहीं है। आगे आते हैं बाल विवाह। उन्होंने समाज सुधारकों के भी काम किए, जैसे उन्होंने बाल विवाह नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक बताया कि बाल विवाह से कुछ उन्होंने
रिलेटेड चीज़ें बताई जिसका जिसका उन्होंने डिनाई किया और जिसका उन्होंने अपोज किया, और उनका विरोध करने के पश्चात उन्होंने बाल विवाह को बिल्कुल मना कर दिया कि बाल विवाह इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। लेकिन विधवा विवाह को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा विधवा विवाह बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें जो विधवाएं होती हैं जो एक कठिन जीवन जीने में समाज में कठिन जीवन जीती हैं, जिनको कोई बहुत ही लोग गिरी नज़र से देखते हैं। हम गिरी नज़र से क्या, आजकल देख ही रहे हो, अगर कोई विधवा हो जाती है तो हमारे समाज में लोग उसको गंदी नज़र से भी देखने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि विधवा विवाह का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा अगर किसी को अच्छा जीवन मिलता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, इसीलिए उन्होंने विधवा विवाह का सपोर्ट किया। तो देखा मैंने शैव संप्रदाय को कितने अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक चीज बेटा इसमें एक और रह गई है, जिस श्रीकर पंडित नाम का मैंने एक यहाँ पर नाम उल्लेख किया है। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय बिलोंगिंग टू शैव धर्मास। तो ये जो गाय था, ये जो बंदा था, ये श्रीकर पंडित नाम से फेमस था, और ये बहुत ही फेमस है। कई बार क्वेश्चन पूछा था श्रीकर पंडित किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये श्रीकर पंडित नाम देख के आप हिंदू धर्म से ना जोड़िएगा इसको, ब्राह्मण धर्म से ना जोड़िएगा इसको। ये शैव धर्म के बहुत बड़े उपासक हुए और श्रीकर पंडित नाम से ये फेमस हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। देखा मैंने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए, इसमें से 110% अगर शैव संप्रदाय से कोई क्वेश्चन बनता है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।